इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। चुनाव की चर्चा हम शुरू करते हैं खातेगांव विधानसभा से। आज सुबह से ही खातेगांव विधानसभा एकदम चर्चा में बनी हुई है और मामला ये है कि आज दीपक जोशी अपनी एक सुशासन यात्रा और चुनावी जो सिलसिला था उसको शुरू करने के लिए आज निकले थे। खातेगांव में उनका ज़बरदस्त विरोध हो गया। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, गाड़ी का एक कांच भी फोड़ दिया, उनके गार्ड के साथ भी झूमा झटकी हुई और यहाँ से एकदम से माहौल तेज़ी से गर्मा गया। हालांकि इसके जवाब में दीपक जोशी ने बहुत शांति से जवाब दिया। उसके घटना के कुछ मिनट बाद ही अपने फेसबुक वाल पर एक पोस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि ये सब ठीक है, हम सब ठीक कर लेंगे और गाड़ी का कांच भी ठीक करा लेंगे और जो नाराज़ हैं उनको भी मना लेंगे और मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत शांति से उन्होंने इस बात का जवाब दिया। उसके बाद वो नेमावर पहुँचे, वहाँ भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान भी उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता थे और वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि जैसे किसी शुभ काम के शुभारंभ से पहले घर की बहू बेटियां नज़र उतारती हैं, ऐसे ही मेरी भी नज़र उतारी गई है। इसको उन्हें इस घटना को ओवरऑल बहुत शांति तरीके से उन्होंने इसको स्वीकार किया। मतलब उनके पूरे एटीट्यूड से ये लग रहा था कि ये कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है और उन्होंने उसको इस तरह से स्वीकार करते हुए अपने चुनाव का जो शंखनाद है वो कर दिया है। अब इस बीच में इस घटना के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही प्रतिक्रिया दी। एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने इस घटना को स्वाभाविक बताया। बतौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ये कहते हुए उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि ये विरोध के सुर, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे और दीपक जोशी के पक्ष में माहौल बना लेंगे। इन सब बातों के बीच में ये जो एकदम से जो माहौल बना हुआ है, अब ये चुनावी चर्चाओं की नई तरह की एक लहर बनती हुई दिखाई दे रही है। पूरे ज़िले में आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा चर्चा में यही मुद्दा बना हुआ है, दीपक जोशी का विरोध और दीपक जोशी के जो चुनाव की जो प्रक्रिया। अब वो जो है कई सारे सवाल, कई सारी चर्चाएं इस घटना के बाद से शुरू हो गई। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची आ जाई जिसमें बागली से मुरली भवरा का नाम स्पष्ट हो गया है। अब कहा जा सकता है कि देवास जिले की 5 विधानसभा में स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। किस किस के बीच में मुकाबला होगा ये पूरा अब एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। पूरा एक जो चित्र है वो सामने आ गया है कि देवास में किसके बीच मुकाबला है, हाटविलिया में किसके बीच है, सोनकच्छ में कौन कौन मैदान में है, खातेगांव में क्या, ये सब पूरा एक चित्र अब स्पष्ट है। अब ये कहा जा सकता है कि महासंग्राम जो है वो अब शुरू हो गया है। आज सप्तमी है, नवरात्र चल रहे हैं, कल अष्टमी पूजन में बहुत कुछ समय निकल जाएगा, नवमी और दशहरा, मतलब 3 दिन और थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा, हालांकि अभी भी प्रत्याशी लगातार सुबह से निकल रहे हैं जनसंपर्क के लिए, उनके लिए तो अभी सुकून शांति नहीं है ये कहा जा सकता है। सुबह से निकलते हैं, देर रात तक अपनी तरह से वो जितना एफर्ट लगा रहे हैं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तेज़ी और आएगी। ये तय है कि दशहरे के बाद से एकदम चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। कई सारी सभाओं की भी तैयारियां हो रही हैं और एकदम से सरगर्मियां बढ़ेंगी। अब दिन ब दिन चुनावी माहौल गरमाना है, ये तय हो चुका है। अब इन सब के बीच में
मतदाताओं के जागरूक करने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर कवायद जारी हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को अधिक से मतदान के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए अलग अलग स्तर पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत आज महारानी चिमनाबाई की छात्राओं ने एक अनूठा आयोजन किया। भोपाल चौराहे पर छात्राएं पहुंची, उन्होंने 9 देवियों का स्वरूप धारण करके मतदान की अपील की। ये अपने आप में एक धर्म से और जो इस समय त्यौहार चल रहा है उससे जोड़ते हुए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए एक अभियान आज चलाया गया, जिसकी भी शहर में चर्चा हुई। चुनावी चर्चा में कल हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे, किस तरह की हर विधानसभा में क्या माहौल बन रहा है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कौन सी बड़ी सभाएं होने वाली हैं और किस तरह की बिछना शुरू हो गई है। इस पे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आज चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।